हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा क्वेश्चन कक्षा 9वीं से है। कक्षा 9वीं का क्वेश्चन है यूक्लिड की पांचवी अवधारणा लिखना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है यूक्लिड की पांचवी अवधारणा लिखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको व्यवस्थित रूप से आज हम समझेंगे। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ये आपको दो सरल रेखाएं दिखेंगी, ये सीधी रेखाएं हैं और यहाँ से एक तीसरी रेखा को यहाँ पर गिरा दिया गया है। तो यहाँ से ये दो क्या बन रहे हैं, अंतःकोण बन रहे हैं। ठीक है, जिसका आप देख रहे हैं नाम भी दिया गया है, एक और एक दो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे कि यूक्लिड की पांचवी अवधारणा। तो यूक्लिड की पांचवी अवधारणा, चलिए देखते क्या है। यदि एक सीधी रेखा, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा दो सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं। जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। ये क्या है? ये हमारी यूक्लिड की पांचवी अवधारणा है। चलिए इसको हम व्यवस्थित रूप से समझ लेते हैं। कोई डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। यूक्लिड की अवधारणा कहती है यदि एक सीधी रेखा, जैसे आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे होंगे, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर, ये दो सीधी रेखाएं बनी हुई, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए। तो एक दो सीधी रेखा थी, इस पर एक रेखा गिरा दी जाती है तो दो अंतःकोण इस प्रकार बनते हैं कि इन दोनों कोणों का जो योग होता है वह दो समकोण, एक समकोण मतलब होता है 90 डिग्री 90 अंश और दो समकोण मतलब 180 अंश। तो इन दोनों समकोणों का योग कितना होता है? 180 से कम होता है। तो
वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाती हैं। यदि इनको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाए तो बढ़ाए जाने पर ये उसी ओर मिलेंगी, ये इसी साइड मिलेंगी जिस ओर इनका योग दो समकोण से क्या होता है, कम होता है। कम होता है मतलब यह 180 से कम होगी। ठीक है, यदि आपको यह समझ में आती है तो कमेंट करके आपको जरूर बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।